हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 3 हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है हमारा शब्द। हम शब्द किसे कहेंगे? देखिए, एक या अनेक या एक से अधिक वर्णों के संयोग से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहेंगे या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें एक उदाहरण है, जैसे कि कमल। ठीक है, कमल। अब देखिए शब्द के भेद कितने हैं। शब्द के हैं 4 भेद। ठीक है, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब देखिए अर्थ के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। देखिए सार्थक शब्द हम किसे कहेंगे? तो वैसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहेंगे, जैसे उदाहरण के लिए कमल। ठीक है, निरर्थक शब्द वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे निरर्थक शब्द कहेंगे, जैसे कमल को ही आप अगर उलट दें इस वर्ण को तो लकम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बच्चों कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखिए चूँकि हम लोग व्याकरण में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग सार्थक शब्दों पर अब विचार करेंगे। तो देखिए सार्थक शब्द जो है आपका, इसको अब 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द वैसे शब्द हैं जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग हो, जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। ठीक है, जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, इस तरह का उदाहरण। अनेकार्थक शब्द जैसे कि जिसका अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अनेक हो, जैसे कुल। कुल का मतलब होता है नदी का किनारा, लेकिन कुल का मतलब होता है, एक अर्थ ये भी होता है कि वंश, और कुल का एक अर्थ ये भी होता है योग। ठीक है, अब देखिए पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य। ठीक है, सूर्य का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे रवि, भास्कर, आदित्य। ठीक है, उसी तरह पेड़ का होता है, जैसे वृक्ष हो गया, तरु हो गया। अब देखिए विलोम शब्द, मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी जो उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे नया, पुराना। ठीक है, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सब आपका हो गया विलोम शब्द। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द को 4 भाग में बांटा गया है, तत्सम, तत्भव, देशी और विदेशी। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत पर बिना परिवर्तन के, सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, बिना बदले। याद रखिए, बिना बदल के उसको हम हिंदी में प्रयोग करेंगे संस्कृत से डायरेक्ट। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सूर्य, घृत, रात्रि, सर्प, कर्ण, ये सब। अब तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जिसका हम प्रयोग जब हिंदी में करेंगे तो ये संस्कृत से जब हिंदी में आएंगे तो इसका रूप बदल जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे अग्नि से आग, स्वर्ण से सोना, कर्ण से कान, दुग्ध से दूध, ये सब। देशी शब्द या देशज शब्द वैसे शब्द जो कि अलग अलग भारत के प्रांतों में बोले जाते हैं और उन्हीं से ये लिए जाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, जूता, खिचड़ी, ये सब हो गया देशी शब्द। विदेशी शब्द वैसे शब्द जो हिंदी भाषा में दूसरे भाषा से प्रयोग में आते हैं, जैसे अंग्रेजी से डॉक्टर। हिंदी में हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं? चिकित्सक। ठीक है, बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं रोज़मर्रा के जीवन में? डॉक्टर, डॉक्टर साहब को दिखाने जाना है, तो डॉक्टर जो है ये अंग्रेजी शब्द है बच्चों। इसी प्रकार लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी जो है अंग्रेजी शब्द है जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका हिंदी में क्या होगा? पुस्तकालय। ठीक है, अब देखिए रचना के आधार पर, रचना के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ किसे कहेंगे? मतलब रूढ़ हम कहेंगे ऐसे शब्द जिनको कि टुकड़े नहीं किए जा सके। ठीक है, मतलब टुकड़े करने पर भी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे कि नाक। अगर नाक में नाक
और क को हम टुकड़े करते हैं तो ना और क मिलेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ईंट। ठीक है, ई और ट को अगर हम इसको टुकड़े करेंगे तो क्या मिलेगा, ई और ट, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए यौगिक। यौगिक वे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बने हैं और टुकड़े करने पर जिसका अर्थ वही रहता है। ठीक है, जो टुकड़े करने से पहले था। जैसे देखिए डाकघर, अगर इसको टुकड़े किया जाए तो क्या शब्द मिलेगा, डाक और घर। हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। ठीक है, इसी प्रकार योगरूढ़, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है, परंतु यौगिक शब्द के समान इसको जब हम तोड़ते हैं तो वही अर्थ नहीं रहता, बल्कि अर्थ बदल जाता है। जैसे चारपाई, साधारणतः चारपाई का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस पर इंसान लेट करके आराम करता है। ठीक है, उससे हम चारपाई करते हैं। लेकिन चारपाई जो शब्द है, अगर इसको हम तोड़ें, चार जोड़ पाई तो निकलेगा, इसका अलग अलग अर्थ हो जाएगा। चार मतलब 4 यानी ये संख्या हो गया, और पाई मतलब पाँव यानी 4 पाँव वाली ये संख्या हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।